प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बुधवार को इंदौर दौरे पर पहुंचे। मंत्री सारंग इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में अलग अलग बैठकों में सम्मिलित हुए और चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति के सामान्य परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद इंदौर एमवाय अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चाचा नेहरू अस्पताल और मानसिक आरोग्य चिकित्सालय का भी निरीक्षण करेंगे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ऑफ हेल्थ सर्विसेज के साथ पूरे सिस्टम को सिंक्रोनाइज करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएगी। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बनेगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में इसी सत्र से शुरू होगी हिंदी में पढ़ाई। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में उचित ट्रेनिंग और लोगों को स्वास्थ्य का अच्छा लाभ मिलेगा। जनप्रतिनिधियों के साथ भी मंत्री बैठक करेंगे। विंध्य किरण के लिए डेस्क की रिपोर्ट। आज मैं इंदौर आया हूं। दिन भर के कार्यक्रम का उद्देश्य इंदौर के हमारे मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए सभी अस्पताल, हमारा मेडिकल कॉलेज, उसकी व्यवस्थाओं की समीक्षा, हमारी मेडिकल कॉलेज की जनरल बॉडी की मीटिंग भी है और उसके साथ साथ आज मैंने इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग रखी है। हमने मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन विभाग के माध्यम से एक नए कंसेप्ट को प्रस्तावित किया है, ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इस कोरोना की महामारी के बाद हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चिकित्सा क्षेत्र में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में कोरोना की लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा है और इसीलिए अब हमने आगे के समय के लिए ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि जहां एक और हम उत्कृष्ट चिकित्सकों का निर्माण करेंगे हमारे मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, तो उस मेडिकल कॉलेज की सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें भी एक तरफ हमारे छात्रों को उचित पर्याप्त ट्रेनिंग मिल सके और उसके साथ साथ लोगों को टर्शरी केयर का, लोगों को स्वास्थ्य का लाभ भी मिल सके, उनका अच्छा इलाज हो सके। इसको लेकर हमने पूरी योजनाओं को आगे किया है। ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। उसमें जहां जैसा मैंने बोला कि हमारे इस बात को सुनिश्चित करना कि हमारे मेडिकल कॉलेज में हम सभी तरह की पढ़ाई को उत्कृष्ट ढंग से छात्रों तक पहुंचा सकें। विगत दिनों मैंने घोषणा की थी कि उसमें एक बड़ा एस्पेक्ट है कि हम, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है, तो हम मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश में हम शुरू कर सकें, इसका हमने काम शुरू किया है। उसको लेकर आज मैंने एक कमेटी हमने कल बनाई है और उसमें इंदौर के जो विशिष्ट सदस्य उसमें हैं उनके साथ आज मैंने मीटिंग की है। विधिवत मीटिंग मैं अगले हफ्ते भोपाल में करने वाला हूँ। देश का ये पहला राज्य होगा जिसमें हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेंगे। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में फर्स्ट ईयर में इसी सेशन से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका हमने काम शुरू किया है कि हम व्यवहारिक पक्ष को जरूर ध्यान रखेंगे। इस हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू करने में हमारा किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी खड़ा करने का मंतव्य नहीं है। हमारा मंतव्य है कि वो छात्र जो हिंदी मीडियम से हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, वो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को समझ सके। दुनिया की स्टडी, WHO ने एक स्टडी की है। यदि हम डॉक्टर्स की सर्विसेज की बात करें तो जो सबसे प्रमुख देश हैं उनकी यदि वरीयता की बात करें तो नंबर 1 आता है फ्रांस, नंबर 2 आता है जर्मनी, नंबर 3 आता है जापान, नंबर 4 आता है चाइना। और ये चारों देश अपनी मातृभाषा में ही वहाँ की मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आमतौर पर ये सभी तरह की स्टडी कहती है कि हमारी जो मातृभाषा है उसको समझना, उसको मन में उतारना, उसके माध्यम से अपने आप को उस पढ़ाई
में ज़्यादा झोंकना ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा व्यवहारिक है। तो हम कोई अंग्रेजी और हिंदी के झगड़े में नहीं पढ़ना चाहते। हम एक वैकल्पिक व्यवस्था देंगे कि इंग्लिश की तो किताबें रहेंगी और उसके साथ साथ हिंदी में भी वो समझ सके, वो रहेगी। कोई कैरिकुलम, कोई मॉड्यूल, कोई पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल हिंदी में वो किताब रहेगी। और लेक्चर जो रहेंगे उसमें भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कि वो लेक्चर भी हिंदी में भी हो, इंग्लिश में जो होंगे वो तो होंगे। सर, आपने मेडिकल कॉलेज से जुड़ी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ नए कोर्सेज जो एनएमसी हमें प्रिस्क्राइब करता है, नए कोर्सेज उनको हमने सभी में शुरू किया। चाहे इन्फेक्शियस डिजीज का मामला हो, चाहे इमरजेंसी मेडिसिन का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के नए कोर्सेज की बात हो, वो हम सब शुरू कर रहे हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर्स और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। हमने बीमा योजना हम लेके आए, देश के हम पहले राज्य हैं। हम स्टूडेंट की बीमा योजना लेके आए, अब हम हमारे सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों की बीमा योजना भी लेके आ रहे हैं। हमारे सभी अस्पतालों का युक्तियुक्तकरण हो सके इसका हम काम कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम पूरे सिस्टम को पूरे सिंक्रोनाइज करते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि हम अच्छे डॉक्टर्स का निर्माण करें और अच्छे से अच्छा हम अपने हॉस्पिटल में इलाज उपलब्ध करा सकें। इसलिए आज हमने शाम को जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की है और इंदौर में हमारे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए और बल्कि हेल्थ से जुड़े हुए भी जो अस्पताल हैं उनकी सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना, सभी व्यवस्थाओं को समुचित रूप से समन्वय के साथ आगे बढ़ाना, क्या कुछ कमी पेशी है। और इंदौर क्योंकि मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण शहर है और मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत भी हमारे पास बहुत आयाम है, यहाँ पर अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, उन सब की व्यवस्थाओं को लेकर हमारी क्या प्लानिंग है और जनप्रतिनिधि क्या कुछ चाहते हैं इसको लेकर हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज में जैसा मैंने कहा कि हॉस्पिटल, हमारे डॉक्टर, हमारे छात्र, हमारा अस्पताल और उसके साथ सामाजिक सरोकार भी लोगों का जुड़े और समाज भी जुड़े। तो एक हम नई योजना लेके आ रहे हैं, मरीज मित्र योजना। उसमें हम समाज को हमारे हॉस्पिटल से जोड़ेंगे और समाज के विशिष्ट लोग जो मरीज मित्र बनना चाहते हैं वो मरीजों और डॉक्टर्स और हमारे अस्पताल प्रबंधन के बीच में सेतु का काम करेंगे। तो ये कुछ हमारे वर्टिकल्स हैं। हम ईज ऑफ हेल्थ सर्विस देश का पहला हमारा राज्य होगा जिसमें हमने नई व्यवस्था शुरू की है। इन सब लोग को लेकर आज मैं दिन भर इंदौर में रहने वाला हूँ। आज जो शाम को मैं मीटिंग करूंगा और आज जो निर्णय होंगे अगले 1 महीने के अंदर मैं फिर से इंदौर आऊंगा और उन सबको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करके हम इंदौर हम सबकी शान है और हमारे व्यवस्थाओं में भी ये देश की शान बन सके, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे।